नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आज 9 जनवरी 2024 देख सकते हो। मोस्ट प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने का यंत्र एक विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है वो अमीटर कहलाता है और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने का यंत्र और विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए। तो उत्तर में आपको याद रखना है, विभवांतर मापने का यंत्र वोल्ट मीटर है और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताइए। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक, और ये बिल्कुल आपको 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोगों को एक और सामान्य जानकारी मैं देता हूँ, मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो लिंक के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम और ऐप दोनों की लिंक हमने अपलोड कर दी है। देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव किसे कहते हैं? तो उत्तर में याद रखना है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो उत्तर में आपको लिखना रहेगा, किसी विद्युत धारा के सतत का मतलब होता है निरंतर। ठीक है, सतत एवं बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके बाद में विद्युत लैंपों में टंगस्टन का सही उपयोग क्यों किया जाता है? तो उसमें याद रखना है, टंगस्टन जो है ये एक धातु प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होते हैं, इसलिए विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। और इसके बाद में आप देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया है? तो इसमें आपको याद रखना है, विद्युत धारा के ऊष्मीय मतलब तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग बताना है। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है विद्युत ऊष्मीय युक्तियों, जैसे कि विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर, विद्युत भट्टी, विद्युत बल्ब आदि घरेलू उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्यूज तार के रूप में विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला मोस्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। ये कई बार प्रश्न आपकी एनुअल एग्जाम क्लास 10th में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो याद रखना, ओम का नियम क्या है? यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का यहाँ पर नियम दिया गया है। यहाँ पर V को विभवांतर कहते हैं, R को प्रतिरोध कहते हैं और I को विद्युत धारा कहा जाता है। इसके बाद में लास्ट आपका क्वेश्चन जो दिया है इसको आप समझेंगे और काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। विद्युत परिपथ में उपयोगी अवयवों के प्रतीक बनाइए। प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। अब जो भी विद्युत परिपथ में चिन्ह आप लोगों को दिखाई देते हैं वो सारे हमें बनाना है। तो ये चिन्ह आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ सारा। यहाँ पर विद्युत सेल दिया है, तो ये विद्युत सेल है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन है। खुली प्लग कुंजी है ये सामने। बंद प्लग कुंजी ये आपको बंद तार संधि ये तार संधि है यहाँ पर। बिना संधि के तार क्रॉसिंग ये यहाँ पर होती है। विद्युत बल्ब ये यहाँ पर विद्युत बल्ब है। प्रतिरोध ये यहाँ पर प्रतिरोध है। परिवर्तित प्रतिरोध ऐसे दर्शाएंगे, एमीटर को ऐसे दर्शाएंगे और वोल्ट मीटर को ऐसे दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से आपको लगना है कंप्लीट। और देखिए एमीटर में ए लिखा है, वोल्ट मीटर में वी लिखा है।